नाजरीन, ड्रामा सीरियल उदो किनारे एक की आने वाली किस्तें होने वाली हैं बेहद सनसनीखेज और जज्बात से भरपूर। दानशोर अपने करीबी दोस्त के कहने पर एक बिजनेस में अपनी सारी जमा पूंजी लगा देती है, मगर किस्मत इसका साथ नहीं देती और सारा सरमाया डूब जाता है। ये सदमा उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वो पुलिस के पास जाने का फैसला करती है, लेकिन रास्ते में इतना खौफनाक हादसा पेश आता है कि देखने वाले लोग शशदर रह जाते हैं। लोग दौड़कर उसकी मदद करते हैं। इसी वक्त दानशोर के मोबाइल पर तैमूर की कॉल बजती है। एक राहगीर फोन उठाकर तैमूर को खबर देता है, भाई साहब, ये खातून बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट का शिकार हुई है। ये सुनते ही तैमूर के औसान खता हो जाते हैं। इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अम्मू परेशान होकर पूछती हैं, तैमूर बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तैमूर रुंधी हुई आवाज में कहता है, अम्मू, दानशोर का एक्सीडेंट हो गया है। तैमूर उम्मी को साथ लेकर फौरन अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर से लपक कर पूछता है, डॉक्टर साहब, दानशोर को क्या हुआ है? डॉक्टर गहरी सांस लेकर कहता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि दानशोर के पास बहुत कम वक्त है। इलाज के बाद दानशोर को होश आता है। तैमूर कमरे में दाखिल होता है तो दानशोर कमजोर आवाज में कहती है, तैमूर, मुझे फौरन वालिद से मिला दो। मेरे पास वक्त कम है, मुझे उनसे मुआफी मांगनी है। ये सुनकर तैमूर तेजी से गाड़ी में बैठकर वालिद के घर जाता है। दरवाजा खिलता है तो उसके सामने आमा खड़ी होती है। तैमूर हैरान रह जाता है, आमा, तुम तो ब्रोन मुक गई थी, वापस कब आई? आमा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है, वालिद भाई ने मुझे बुलाया है। वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं। ये सुनकर तैमूर के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो कहता है, आमा तुम फिक्र ना करो, मैं वालिद भाई से बात करता हूँ, तुम मेरे साथ चल लो। तैमूर वालिद के पास पहुंचकर कहता है, भाई, दानशोर का एक्सीडेंट हो गया है। वो मौतो हयात की कशमकश में है। वो अब से मुआफी मांगना चाहती है। खुदारा इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। वालिद लम्हा भर सोचकर कहता है, ठीक है, मैं चलता हूँ। वालिदामा को साथ लेकर तैमूर के हमरा अस्पताल आता है। कमरे में दाखिल होते ही दानशोर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो लरसती आवाज में कहती है, वालिद, मुझे मुआफ कर दो। मैंने तुम्हारी बेटी दुआ का ख्याल नहीं रखा। वो मुझसे छन गई। मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी सुकून नहीं आने दिया। प्लीज मुझे मुआफ कर दो, मैं मरने वाली हूँ। वालिद नर्म लहजे में जवाब देते हैं, मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे। वालिद वापस जाने लगते हैं तो दानशोर आमा को आवाज देती है, आमा, मेरी वजह से तुम्हारा घर उजड़ गया। मैंने तुम और तैमूर के रिश्ते को भी बर्बाद किया। मुझे मुआफ कर दो और प्लीज तैमूर के साथ वापस चली जाओ। वालिद भी कहता है, दानशोर को इसकी गलतियों की सजा मिल चुकी है। अब इसे अपनी खता का एहसास हो गया है। आमा तुम तैमूर के साथ घर वापस चली जाओ। आमा सर झुकाकर हाँ कर देती है। तैमूर खुशी से भर जाता है और आमा को अपने साथ घर ले आता है। घर पहुंचकर तैमूर की उम्मी आमा को देखकर कहती हैं, आमा बेटी, तुम वापस आ गई। अब मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगी। दूसरी तरफ वक्त के साथ दानशोर भी सेहतमंद हो जाती है। वो अस्पताल से घर लौट आती है, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रहती। वो बदल चुकी होती है।